हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल वीसी इंस्टीट्यूट के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे रीड स्पेशल जो हमारी चल रही है आधुनिक भारत, जिसका इस बार सिलेबस जोड़ा गया है 1885 से 1947 का जो आधुनिक भारत है, उसके अंदर हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 और 2 हमने अच्छे से देखा था कांग्रेस के बारे में, और उसका फर्स्ट अधिवेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया था और सेकंड भी कर लिया था। तो 2 अधिवेशन अभी तक हमारे कंप्लीट हुए हैं। दोनों अधिवेशन को अच्छे से विस्तार से देखा था। जो भी डाउट थे वो क्लियर हमने पिछली वीडियो के अंदर किए थे। अगर और आपको ये बता देता हूं मैं, ये जो पूरा आपको कोर्स करवाया जा रहा है यह एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी के तहत है करवाया जा रहा है। और हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी, क्योंकि आधुनिक इतिहास के अंदर जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब प्रत्येक जो मीटिंग होगी उनको अधिवेशन बोला जाता है। प्रत्येक अधिवेशन है वो प्रति साल मनाया जाता है, और प्रति साल जो अधिवेशन होता है वो लगभग दिसंबर के महीने में ही होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। आपको ये भी बता देता हूँ, फर्स्ट अधिवेशन के अंदर जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और सेकेंड अधिवेशन की अध्यक्षता वो दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिन्होंने कांग्रेस को कांग्रेस नाम दिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड अधिवेशन। और फर्स्ट अधिवेशन के बारे में ये भी हमने देखा था कि थर्ड अधिवेशन कहां पर हुआ, सॉरी थर्ड अधिवेशन तो देखेंगे, सेकंड अधिवेशन कहां पर हुआ। सेकंड अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ। आपको देखो मैं बता देता हूं, यहाँ पर जैसे पहले कहां पर हुआ था, बंबई में। कहां पर हुआ था, बंबई में। तो इसमें क्या है कि रटने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ये हमारा पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा के अंदर क्या है, बंबई है। पश्चिम दिशा में क्या है, बंबई है। और बंबई से फिर सेकंड अधिवेशन कहां पर हुआ, कोलकाता में। कहां पर हुआ, कोलकाता में। कोलकाता में हुआ। और फिर अब थर्ड अधिवेशन कहां पर होगा, नीचे आ जाओ, पहले पश्चिम में फिर पूर्व में, अब दक्षिण में होगा कहां पर, मद्रास के अंदर। कहां पर होगा, मद्रास के अंदर। और ये थर्ड अधिवेशन है, ये सेकंड था और ये फर्स्ट है, और ये कौन सा है, थर्ड अधिवेशन है। और इस बार फिर फोर्थ कहां पर होगा, ऊपर होगा। और ऊपर कहां पर होगा, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में होगा। इस तरह से ये चौथा अधिवेशन होगा। तो आपको क्या कि बहुत से बच्चे हैं इलाहाबाद, अगर यहां पर क्या, इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में इस तरह से क्या होगा कि पहले पश्चिम में, फिर पूर्व में, फिर दक्षिण में, और फिर उत्तर में। तो इस तरह से अधिवेशन है वो इन स्थानों पर होंगे। ठीक है, ताकि आपको है वो रटने की आवश्यकता न पड़े। आपको इस तरह से समझा कर पढ़ाया जाएगा ताकि आपके प्रत्येक डाउट हो क्लियर हो सके। तो इसमें रटने की आवश्यकता है, पश्चिम, फिर पूर्व में कोलकाता, दक्षिण में मद्रास और उत्तर में इलाहाबाद। इस तरह से ये अधिवेशन हो गए। तो हम बात करते हैं थर्ड अधिवेशन की। थर्ड अधिवेशन की बात करते हैं तो थर्ड अधिवेशन है वो 1887 के अंदर कहां पर हुआ, मद्रास के अंदर। कहां पर हुआ, मद्रास के अंदर, जो मैंने अभी बताया है। थर्ड अधिवेशन कहां पर, मद्रास में। अब ये मद्रास में हुआ है। तो अब इसमें देखो कुल प्रतिनिधि कितने थे, तो इसमें कुल प्रतिनिधि है वो 607 प्रतिनिधि थे। आपको बता देता हूं, सेकंड वाले में जो प्रतिनिधि थे वो कितने थे, 434 थे। और फर्स्ट वाले में जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वो ओनली 72 प्रतिनिधि थे। तो इसमें क्या है कि शुरुआत के जो 5-7 जो अधिवेशन है उनके प्रतिनिधि है वो हमको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता वो बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब ने है वो इसकी अध्यक्षता की। अब हम बात करते हैं कि इसमें इसको मुस्लिम को अध्यक्ष क्यों बनाया गया। तो इसमें जो डाउट क्या था कि यहां पर आपको मैंने एक लाइन दिखाई हुई है, देखो, सैयद खां व राजा शिव प्रसाद के माध्यम से अंग्रेजों ने कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश की। यानी कि अंग्रेजों के माध्यम से सैयद खां व राजा शिव प्रसाद ने कांग्रेस के अंदर फूट डालने की कोशिश की। क्योंकि इस बार है वो कांग्रेस ने गोरक्षा का मुद्दा उठाया था। थर्ड अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने गोरक्षा का मुद्दा उठाया था
कि गोरक्षा की वो है वो अधिनियम लाया जाए, गोरक्षा जो गौ की जो हत्या होती है उनको बंद किया जाए। तो इसमें ये मुद्दा उठाया था। तो इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों को मौका मिल गया, क्योंकि अंग्रेज तो वैसे ही घबरा रहे थे कांग्रेस से कि वो सोच रहे कि हमने गलती कर दी कांग्रेस की स्थापना कर, क्योंकि ये हमारे ही खिलाफ है, क्या कर रही है, हमारे खिलाफ कानून वगैरह बनवा रही है। तो इस तरह से गोरक्षा का मुद्दा उठाया और इसमें यहाँ पर किसको फूट डालने के लिए कोशिश की, सैयद खां व राजा शिव प्रसाद ने कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश की अंग्रेजों के माध्यम से। तो फिर यहाँ पर अब इसमें क्या कहा गया कि आप तो है वो किसके खिलाफ हो, मुस्लिम के खिलाफ हो, किसके खिलाफ हो, मुस्लिम के खिलाफ हो। तो इसलिए कांग्रेस भी क्या थी, बहुत चालाक थी। तो कांग्रेस चालाक थी, बोले हम भाई साहब कांग्रेस के है वो क्या कहा कांग्रेस वालों ने कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इस बार फिर है वो अध्यक्ष किसको बना दिया, बदरुद्दीन तैयब को बना दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों बनाया। तो अब बदरुद्दीन तैयब बने हैं तो कांग्रेस के ये क्या है, तीसरे अध्यक्ष हैं। क्या है, कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं वो बदरुद्दीन तैयब हैं और कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष हैं। थर्ड अधिवेशन चल रहा है, फर्स्ट 85, सेकंड 86 और सातवां है वो 1887। इस तरह से यहां तक क्लियर। अब आगे देखते हैं इस अधिवेशन में पहली बार तमिल भाषा का प्रयोग किया गया। तो अब आपको ही पता है कि ये जो हुआ था ये मद्रास के अंदर हुआ। अब मद्रास है वो कहां पर है, तमिलनाडु में है। भारत के दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु, उसकी राजधानी मद्रास है। तो वहां पर होगा, तो वहां की जो भाषा कैसी थी, तमिल भाषा थी। तो अगर तमिल भाषा का प्रयोग जिस अधिवेशन में हुआ था पहली बार वो कौन सा था, मद्रास अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन। आर यू ओके। अब हम आगे देखते हैं इस अधिवेशन में पहली बार आम जनता को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया, आम जनता को। पहले क्या होता था, फर्स्ट और सेकेंड अधिवेशन के अंदर जो भाग लिए थे वो एक तो पूंजीपति लोग थे और क्या थे, राजनीतिक पार्टियों से संबंधित थे और वो एक स्नातक मतलब अच्छे पढ़े लिखे हुए थे और उनको है वो उन्होंने फर्स्ट सेकेंड में भाग लिया था। लेकिन आम जनता को अधिवेशन में शामिल होने का मौका है वो किसमें मिला, थर्ड अधिवेशन में मिला। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि आम जनता ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो कांग्रेस के थर्ड अधिवेशन जो मद्रास का अधिवेशन भी बोला जाता है उसके अंदर था। ठीक है। आर्म्स एक्ट को भी यहां पर कांग्रेस ने पास करवा लिया। आर्म्स यानी आर्मी, जो भी सोल्जर, तो यानी कि ये भी जो एक्ट था कांग्रेस ने पास करवा लिया। ठीक है। और इसका विरोध किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम के विरोध के बावजूद भी है वो इसने पास करवा लिया था। अब ए.ओ. ह्यूम है वो विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये जो कांग्रेस है जो हमने स्थापना की है वो ये हमारे अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगी। तो इस तरह से कांग्रेस यहाँ पर ए.ओ. ह्यूम ने भी यहाँ पर क्या किया, इसका विरोध किया। आपको मैंने पहले बता दिया गोरक्षा का मुद्दा भी उठाया लेकिन वापस ले लिया गया, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने मुद्दा उठाया इसका गोरक्षा का, लेकिन ये वापस लेना पड़ा क्योंकि पता था कांग्रेस वालों को अगर ये मुद्दा हमने उठा लिया इसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना कांग्रेस में फूट पड़ सकती है। तो ये भी उनकी अच्छी नीति थी और फिर यहां से है वो इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है कांग्रेस। दो आपको अच्छे से ध्यान से देखना होगा। प्रत्येक जो लाइन में बोल रहा हूं क्योंकि लिखी हुई आपके सामने, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना ताकि आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है। अब आगे क्या हुआ, इस अधिनियम की लॉर्ड डफरिन ने कटु आलोचना की, क्योंकि लॉर्ड डफरिन क्या था आपको बता देता हूं। लॉर्ड डफरिन है वो भारत का वायसराय था। अगर पूछा जाए कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड डफरिन। ठीक है। तो इसने भी क्या की, कटु आलोचना की, क्योंकि ये भी तो अब कांग्रेस को पसंद नहीं करता था। लंदन में इसी समय 1887 में लंदन के अंदर
भारतीय सुधार समिति का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? दादा भाई नारोजी के नेतृत्व में है वो भारतीय सुधार समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। और फिर आपको मैंने बता दूं, जैसे यहां पर कटु आलोचना की थी किसने? डफरिन ने। तो डफरिन ने क्या कहा वो भी यहां पर देख लीजिए। डफरिन ने कहा कांग्रेस की उन लोगों का प्रतिनिधित्व है, यानी कि कांग्रेस उन लोगों का प्रतिनिधित्व है जिनकी संख्या क्या है? अति सूक्ष्म, यानी बहुत ही कम है। कांग्रेस एक ऐसा संगठन तो है लेकिन उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है जिनकी संख्या क्या है? नामात्र, नामात्र, बहुत ही कम। इस तरह से इसने भी आलोचना की। तो यह हमारा थर्ड अधिवेशन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं फोर्थ अधिवेशन में। और अब हम देखेंगे सेकेंड अधिवेशन, सॉरी फोर्थ अधिवेशन। फर्स्ट देख लिया, सेकेंड और थर्ड, तीन अधिवेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। कांग्रेस की जो स्थापना की उसके बारे में अच्छे से देख लिया, एओएम के बारे में। अब हम फोर्थ अधिवेशन देखो, मैंने बताया था फर्स्ट अधिवेशन मुंबई, पश्चिम में, फिर पूर्व में कोलकाता में सेकंड अधिवेशन, फिर नीचे आ जाओ दक्षिण में, अब फिर उत्तर में चलेंगे इलाहाबाद। तो फोर्थ अधिवेशन कहां पर होगा? इलाहाबाद में हुआ। 1885, 1886, 1887 और 1888 रटने की कहां पर आवश्यकता है? आराम से समझो ताकि आपके प्रत्येक क्वेश्चन है वो कोई भी डाउट बाकी ना रहे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब हम फोर्थ अधिवेशन देखते हैं। फोर्थ अधिवेशन की बात करते हैं तो यह 1888 के अंदर कब हुआ? 1888 के अंदर, और कहां पर? इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब तो इसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर कुल प्रतिनिधियों ने कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 1248। देखो धीरे धीरे है वो यहां पर आप देख रहे हैं तो कांग्रेस की जो प्रतिनिधियों की जो है वो ग्रोथ हो रही है। 72, 434, फिर 1200 और इस बार जो 600 कुछ, और यहां पर है वो 1248। तो यानी कि मतलब डबल डबल हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो मैंने बताया था कि पिछली बार कांग्रेस का जो थर्ड अधिवेशन था उसका अध्यक्ष एक मुस्लिम था, क्यों बनाया उसके बारे में अच्छे से बताया। अब देखो यहां पर जो अध्यक्षता कौन करेगा? यहां पर जॉर्ज यूल करेगा। ये क्या है? ये एक अंग्रेज है। ये क्या है कि अंग्रेज है। अब इसको अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि बहुत से अंग्रेज हैं जो भारतीयों को आजाद करवाना चाहते थे, जिनकी मतलब भावना जैसे भारतीयों की भावना थी ना, वैसे कुछ अंग्रेजों की भावना भी भारतीयों जैसी थी। वो भारत के ऊपर अत्याचार देखना नहीं चाह रहे थे, उनका शोषण है वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस तरह से उनमें से एक जॉर्ज यूल भी था। अब हुआ क्या कि यहां पर जो मतलब ये जो अधिवेशन था इसके खिलाफ है वो कौन आ गया है? तो यहां पर देखो, यहां पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, लॉर्ड डफरिन जो क्या था? वायसराय था। लॉर्ड डफरिन ने इस अधिवेशन को सील कर दिया। क्या कर दिया रे? सील कर दिया, प्रतिबंध। तो इस तरह से सील कर दिया। और इसमें जो मतलब पहले जो अधिवेशन थर्ड में विरोध कर रहे थे सैयद खां और राजा शिव प्रसाद है, वो भी इसमें विरोध कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस देखो, कांग्रेस रुकेगी नहीं। अब कांग्रेस ने वो क्या कहते हैं, रफ्तार पकड़ ली। अब रफ्तार पकड़ ली तो रोकने वाला कोई है नहीं। तो कांग्रेस ने फिर से दिमाग लगाया, जैसे पहले थर्ड अधिवेशन में मुस्लिम को अध्यक्ष बनाया, इस तरह से इस बार तो सोचा कि इस बार तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो किसको लेकर आ गए? एक अंग्रेज को लेकर आ गए कि अब अंग्रेज के सामने कैसे अंग्रेज बोलेगा। तो अब यहां पर ये मतलब किसको, डफरिन को है वो चुप कर दिया। तो यहां पर जॉर्ज यूल को है वो क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया रे? अध्यक्ष बना दिया। तो अगर कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष पूछे आपको, तो कांग्रेस के जो चौथे अधिवेशन यानी कि फोर्थ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? जॉर्ज यूल। कौन है? जॉर्ज यूल। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ये क्या है? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल। देखो आराम से पढ़ेंगे ताकि आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर किया जा सके। ठीक है, और जितने भी इसमें आंदोलन आएंगे 1885 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी आंदोलन, जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति और जो अधिवेशन तो हम चल रहे हैं, प्रत्येक को है हम अच्छे से कवर करेंगे।
ठीक है, क्योंकि बेस है वो एनसीईआरटी आरबीएससी है और उससे भी मतलब आपको और फैक्ट है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। अब देखो तो डफरिन ने सील करवाया था, लेकिन अध्यक्ष किसको बना दिया, जॉर्ज यूल को बना दिया, जो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और चौथे कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। अब देखो यहां पर इन्होंने सील करवा दिया तो अब कोई तो इसको मदद करेगा, और ये इलाहाबाद में हुई है। तो इलाहाबाद के जो राजा थे कौन, राजा दरभंगा। राजा दरभंगा ने इस अधिवेशन के लिए लोथर काउंसिल नामक स्थान पर कांग्रेस को दिया। जो इलाहाबाद का जो लोथर काउंसिल नामक एक स्थान है वो है वो किसने दिया, कांग्रेस को, राजा दरभंगा ने। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आपको पता है थर्ड अधिवेशन के अंदर यही बंदे थे जो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। फोर्थ में और आ गए, लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस थी, चल पड़ी अपनी रफ्तार पर। आपको इनके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूं। सैयद अहमद खां, जिसने किसकी स्थापना की थी, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की। किसकी, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की। अगर आ भी जाए तो क्या आएगा, सैयद अहमद खां आएगा। अब देखो यहां पर दूसरा इसने किसकी स्थापना की, एंग्लो। अब यहां पर समझो आप, जैसे सैयद अहमद खां क्या है, एक मुस्लिम है और किसका विरोध कर रहा है, जॉर्ज यूल का विरोध कर रहा है। तो जो जैसे अंग्रेजों को भारत में क्या बोला जाता है, एंग्लो बोला जाता है, एंग्लो बोला जाता है। और विरोध कौन कर रहा है, अहमद खां यानी मुस्लिम कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफेंस यानी लड़ाई कर रहा है। तो एसोसिएशन, ये लो रटने की क्या जरूरत है, एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना किसने की, सैयद अहमद खान ने। अगला देखो आता है कौन, राजा शिव प्रसाद। देखो भाई ये कांग्रेस का विरोध कर रहा है, इसने पार्टी जो मतलब गठन संगठन बनाया है वो देशभक्त मंडल। इससे बड़ा और कोई देशभक्त मेरे ख्याल से है ही नहीं, सब देशभक्ति दिखा रहा है ये। लेकिन ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है और देशभक्त मंडल की स्थापना करके अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त मान रहा है ये। लेकिन मेरे को तो अभी तक इसमें कोई इससे गुण नहीं दिखाई दिए। ठीक है, अब देखो इसको और क्या नाम से जाना जाता है, बनारस के सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है। किसको भाई, अगर पूछा जाए कि बनारस के सितारे हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजा शिव प्रसाद। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपके सामने आ रही है कि पहली बार लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में शामिल हुए। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए, तो चौथे अधिवेशन में शामिल हुए। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, 1888 में हुआ। इसके अध्यक्ष एक कांग्रेस के जो अंग्रेज अध्यक्ष है वो अंग्रेज अध्यक्ष ने इसकी अध्यक्षता की, जॉर्ज यूल ने। और 1248 से ज्यादा है वो यहाँ पर 1248 है वो प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब देखो 87 के अंदर दादा भाई नौरोजी ने एक स्थापना की थी, कहां पर, लंदन में। और इसी तरह से दादा भाई नौरोजी भी लंदन के अंदर क्या कर रहे हैं, आगे से आगे संगठन बना रहे हैं। और 88 के अंदर दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में किसकी स्थापना कर दी, इंडियन एजेंसी की। और इसके जो अध्यक्षता है वो किसने की, विलियम डगबी, जो एक क्या था, अंग्रेज था। तो जो विलियम डगबी था वो क्या था, एक अंग्रेज था। उसको इंडियन एजेंसी का क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया, इंडियन एजेंसी का अध्यक्ष बना दिया। और इससे पहले 1887 के अंदर भारतीय सुधार समिति की स्थापना है वो दादा भाई नौरोजी के ने इससे पिछले वर्ष वो स्थापना की थी, जो मैंने पिछले अधिवेशन के अंदर आपको लिखाया है। और अगली इस जो चौथे अधिवेशन के दौरान 1888 में है वो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में किसकी स्थापना कर दी, इंडियन एजेंसी की, जिसकी अध्यक्षता है वो किसने की थी, विलियम डगबी ने। तो ये आपका चौथा अधिवेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रत्येक अधिवेशन को हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे और आपके जो भी डाउट है वो इसके अंदर आप कमेंट कर वो हमें बताइए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए नोट्सों की तो आप है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को
ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप है वो नोट्स अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।